नमस्कार, प्राइम न्यूज में खास पेशकश आप देख रहे हैं। अभी तो टॉर्चर शुरू हुआ है और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों में लगातार पश्चिमी हवा और तेज धूप के चलते गर्मी बढ़ रही है। लखनऊ में पिछले एक सप्ताह में तापमान 8 डिग्री की बढ़त हुई है। शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी पारा 42 डिग्री के अधिकतम स्तर के पार कर जाएगा। तो प्रचंड गर्मी और ऐसे में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। चूंकि देखा जाए शुक्रवार का वो दिन जहां पर दिल्ली का सबसे गर्म दिन रहा है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 साल का रिकॉर्ड जो है कल टूटा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 42 डिग्री सेल्सियस से भी पारा पार पहुंचा है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण गर्मी से तमाम जगहों पर जो है लू की चपेट में कई लोग आ रहे हैं और यही वजह है कि आईएमडी की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात बरतें और कम से कम हो सके धूप में बाहर निकले। कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहे, खुद को हाइड्रेटेड रखें। देश भर में मौसम रंग बदल रहा है। राजधानी दिल्ली की बात कर ले तो पिछले हफ्ते बारिश से तापमान में थोड़ी सी गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर से बढ़ती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। यूपी के तमाम वो इलाके हैं जहां पर गर्मी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले कुछ हफ्ता की बात करें तो आगरा सबसे ज्यादा गर्म इलाका रहा था। इसके बाद जो है ऐसे महत्वपूर्ण कई ऐसे जगह हैं जहां पर गर्मी की चपेट से लोगों का हाल बेहाल है। अगर देखा जाए सुबह होते ही गर्मी की शुरुआत हो जाती है। तेज धूप में लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। सड़कें जो है गर्म धूप से तपतपाती भी नजर आती है। चिलचिलाती धूप में लोग कम से कम कोशिश करते हैं कि वो घर से बाहर निकले। मजबूरन अगर उन्हें निकलना भी पड़ता है तो कई ऐसे चीजें हैं जिनका वो सहारा लेते हैं और ऐसे एहतियात बरतने की बार बार लोगों को जरूरत भी यहाँ पर है। लू के चपेट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे 14 राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। उसमें कुछ इलाके का अगर जिक्र कर ले तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम वो राज्य हैं जहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश की भी जो संभावना है वो यहां पर जताई गई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि यूपी में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री पार तापमान भी देखने को मिला। तो हमारे संवाददाता मानवेंद्र और रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, दोनों से बातचीत करेंगे। हालांकि थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी हमारे साथ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे एहतियात बरते इस भीषण गर्मी में। सबसे पहले मानवेंद्र आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार गर्मी है, तापमान बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, अगर दिल्ली के कल का जिक्र कर ले तो शुक्रवार का वो दिन रहा जहां पर 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है। सबसे भीषण गर्मी कल देखने को मिली है। आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा कल की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में गर्मी में सबसे ज्यादा रहा है। 43.2 टेम्परेचर रहा, जो पिछले आम दिनों के मुकाबले पिछले सालों के मुकाबले बात की जाए तो करीब 4 डिग्री ज्यादा था। कहीं ना कहीं इतना गर्मी कहर ढा रही है कि लोग अब बाहर निकलने में घबराने लगे हैं और डॉक्टरों द्वारा भी लगातार हिदायतें दी जा रही हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं तो कैसे कैसे प्रिकॉशंस आपको रखनी है, क्योंकि इस समय डायरिया की और अन्य बीमारियों के गर्मी से लगने वाले रोग हैं उनकी संख्या काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। तो ऐसे में लोग कहीं ना कहीं अगर देखा जा रहा है जहां पर कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप्स हैं या फिर शिकंजी वगैरह की शॉप्स हैं, दूध की शॉप्स है, वहां पे लोगों की भीड़ दिन में अगर देखी जाती है, जो लोग निकल रहे हैं सिर पे गमछा बांध के निकल रहे हैं और साथ में कहीं ना कहीं एहतियात बरतते हुए लोगों को निकलते हुए देखा जा रहा है। वो बहुत जरूरी काम होता तभी वो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। ठीक है, रजनीश आपके पास आना चाहूंगी, वहां पर किस तरीके का माहौल है? चूंकि देखा जाए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लू की चपेट और हालांकि आईएमडी के अनुसार हल्की बारिश की भी चेतावनी कुछ दिनों में दिखाई गई है। वहां पर हालात बताएं रजनीश। मैं आपको बता दूं कि देहरादून में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल में तापमान 38 डिग्री पार कर चुका है। आज के तापमान की अगर हम बात करें तो 39 डिग्री पहुंच चुका है और इसके अलावा रोटी की बात की जाए तो वहाँ 40 डिग्री पार कर चुका है। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें जो मैदानी जनपद है वहाँ लू के थपेड़े से लोग परेशान हो रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे देहरादून राजधानी की, देखिए किस तरीके से घंटाघर का दर्शन चौराहा है, गांधी पार्क के अलावा देखिए आप कि जहाँ पर लोग जो है गर्मी से निजात पाने के लिए बर्फ का सहारा ले रहे हैं, नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं। इसके अलावा छाते लगाए हुए लोग निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। लोग आईसीयू की से गर्मी से थोड़ी सी राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं।
चलिए जैसा हम बात भी कर लेते हैं कि इस बार तो जून का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पे जून वासियों का क्या कहना है? क्या नाम है आपका? क्या इस बार जो अप्रैल में जितनी गर्मी पड़ रही कैसी स्थिति देख रहे हैं आप? तो देख नहीं चल रहा, आप जैसा कहना है कि ऐसी गर्मी जून जुलाई में होती थी जो अप्रैल में हो रही है, तो आप उसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ जो कमजोर हुआ है उसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एक अहम वजह मौसम वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन पहाड़ के कुछ जनपद हैं ऊंची चोटी वाले जहां पर कल और आज हल्की बारिश की फुहार का अलर्ट भी है। तो कुल मिलाकर गर्मी का सितम लगातार जारी है। अप्रैल में पहली बार चंदा ऐसा हुआ है कि तापमान 40 डिग्री पहुंचा हो, वो भी उत्तराखंड में। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और जिस तरीके से अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो नो डाउट इस बार गर्मियाँ ज़रा जल्दी आ गई हैं, बट जो हम उत्तरी भारत में रहते हैं हम इसी के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, इस बार सर्दी के एकदम बाद गर्मी बड़ी तेजी से आ गई है। अप्रैल इज़ वेरी हॉट, 40-42 टेम्परेचर करना बहुत हैरानी की बात है। तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। अपना जो बाहर बच्चों को, बड़े बूढ़ों को 10-11 बजे के बाद शाम 4 बजे तक बाहर मत निकलने दें। जो पेशेंट्स हैं अपने हार्ट वगैरह के या किडनी के या लिवर के, वो अपना ख्याल रखें। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं कहता हूँ, अपने आप को कवर करो। अपने सर को किसी अंगोछे से, या जो लेडीज़ हैं कोई अपना पैरासोल या छाता उठा सकती हैं। अपनी आँखों को डार्क गॉगल्स से कवर करना। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं कहता हूँ, पानी की खपत को अच्छा रखिएगा। आज की तारीख में हमारे क्लिनिक्स में हम जितने भी पेशेंट देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा इसी काम के हैं, वो पानी कम पी रहे होते हैं। एक एवरेज 60 साल के आदमी को या औरत को 60 किलो का इंसान है या किसी भी उम्र का हो, उसको कम से कम हमारे हिसाब से 3.5-4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। चाहे वो प्लेन वाटर हो, चाहे वो लेमन वाटर हो, चाहे वो कोकोनट वाटर हो, चाहे वो मौसमी का घर का बना हुआ जूस हो, चाहे वो लस्सी हो। ऐसी चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। अपनी सफाई का ख्याल रखिएगा। गर्मियाँ अपने साथ साथ इन्फेक्शन भी लेके आती हैं। कोशिश करिएगा जितना हो सके घर का खाना खाइएगा। बाहर का स्ट्रीट फूड से इन्फेक्शंस, पेट के इन्फेक्शंस, हैजा, कॉलरा, टाइफाइड टाइप बीमारी ज़्यादा आती है। सो कहते हैं जो समर है वो एक एनुअल इवेंट है, हर साल आना ही आना है। तो आम लोगों को अपने आप को ऐसी तैयारियां करेंगे तो हमें तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने नरेश जी। आपने कहा कि जितना हो सके पानी से पिए और खुद को हाइड्रेटेड रखें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि आज के युवा हैं जो ज्यादातर ये समझते हैं कि कोल्ड ड्रिंक भी पिया जाए उससे भी कहीं ना कहीं हाइड्रेटेड लोग रह सकते हैं। क्या कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक कितना सही है, कितना मात्रा में लेना चाहिए अगर अब देखा जाए तो पानी के हिसाब से? बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं दोबारा कहूँगा, मैंने पहले भी कहा है, प्लेन वाटर, नींबू का पानी या नारियल पानी। मैंने कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया। तो जो भी ये एयरेटेड ड्रिंक्स हैं जिसमें कि कोक या लिम्का या ये चीज़ें आती हैं, ये कभी भी ना हमारी अच्छी तरह प्यास बुझा सकती हैं, उनके अपने नुकसान बहुत होते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से, चाहे जवान हो चाहे कैसा भी हो, हम कहेंगे एयरेटेड ड्रिंक्स वंस इन अ व्हाइल यस, बट रेगुलर यूज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं। और जितनी भी दूसरी ये जो सॉफ्ट, जो स्वीट ड्रिंक्स आती हैं, ये फ्रूटी वगैरह, चाहे जितना मुझे एडवर्टाइजमेंट्स आते रहें, इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ऑलवेज गो फॉर फ्रेश कटा हुआ फल, ताज़ा कटा हुआ फल, चाहे वो तरबूज हो, चाहे वो खरबूज हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो सेब या मौसमी हो। ताजे कटे हुए फल हमेशा बेहतर होंगे। जो आप फ्रूट जूसेस हैं, जिसको हम कहते हैं स्वीटेंड फ्रूट जूसेस, ये फ्रूटी वगैरह, हम इनको फेवर नहीं करेंगे। ठीक है, लौटूंगे आपके पास नरेश जी। हमारे संवाददाता मानवेंद्र बने हुए हैं। मानवेंद्र, वहां पर चूंकि हम पीछे देख भी रहे हैं किस तरीके से छाता के सहारे बाकायदा वहां पर जूस का शॉप भी लगाया गया है, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? चूंकि कई बार ऐसा होता है कि दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचते हैं मानवेंद्र, तो ऐसे में क्या बीच बीच जगह पर कहीं पर पानी पीने की व्यवस्था की गई है?
मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ताज नगरी पर्यटन नगरी कहलाती है और ये डोमेस्टिक पर्यटक का सीजन है और उस समय से देशवासी जगह जगह से आगरा ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन गर्मी के चलते वो लोग बहुत एहतियात बरतते हुए चल रहे हैं। दोपहर के समय ताजमहल जाने में वो लोग कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं दोपहर के जाने में। सुबह और शाम में उन्होंने प्रोग्राम रखा और वैसे ही अगर पूरे शहर भर की बात की तो जगह जगह प्याऊ लगाए गए हैं पानी के, जो सेल्स हैं, चाहे वो शिकंजी की हो या फिर शरबत की हो या अन्य पेय पदार्थों की, लगातार जगह जगह पे लगाई गई है लोगों द्वारा। और देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से, क्योंकि आगरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा राजस्थान का एरिया लगता है, 3 साइड से राजस्थान से कवर होता है आगरा, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी पूरा आगरा में देखने को मिलता है। अगर हर साल की बात की जाए तो गर्मी तो यहाँ रहती है ज्यादा, लेकिन जिस तरीके से इस बार अप्रैल में गर्मी अचानक बढ़ी है। अप्रैल का जो टेम्परेचर रहता था वो 36 और 37 डिग्री के आसपास रहता था, लेकिन इस बार 42 डिग्री क्रॉस करती है। कल की अगर बात किया 43.2 आगरा का टेम्परेचर रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी भरना लोगों को सहन नहीं हो पा रहा और लोग अवॉइड कर रहे हैं दोपहर के समय बाहर निकलना। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो जो थोड़ा सा मौसम का अंतर आज देखने को मिल रहा है, हल्की ठंडक है, लेकिन धूप जब निकल रही है तो काफी तेज धूप है, उसके लोग निकलने में इग्नोर कर रहे हैं कि रोड पे जाया जाए। ठीक है रजनीश, चूंकि जहां पर आप मौजूद हैं हम देख सकते हैं कि वहां पर आसपास बहुत सारे आइसक्रीम के शॉप भी नजर आ रही हैं और देखा जाए जिस तरीके से, ठीक है नरेश जी आपके पास लौटना चाहूंगी मैं, चूंकि भीषण गर्मी है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें राहत कब मिले, लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है कि अगर मजबूरन में किसी को घर से बाहर दोपहर के 12 से 3 बजे तक चूंकि मना किया जाता है कि आप कम से कम निकले, अगर ऐसे में वो घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे कौन से मुख्य एहतियात हैं जो वो बरते? सबसे पहले तो अपने सिर को कवर कीजिएगा किसी कैप से या अंगूछे से। दूसरा, पानी की अपनी घर की बोतल लेके निकलिएगा। जो स्ट्रीट वाटर होता है, जो सड़कों पे मिलता है या मशीनों में मिलता है, वो इतना हाइजीनिक नहीं होता, इसलिए अपनी वाटर बोतल कैरी करना बहुत जरूरी है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा कि गर्मियों में लोग चिल्ड पानी पीने की बहुत कोशिश करते हैं, उससे आप अपने आप को गले के इन्फेक्शन से एक्सपोज करते हैं। दूसरा, जो बाहर की जो आइसक्रीम्स वगैरह हैं, नो डाउट टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होता है कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाऊं, तो यस वंस इन अ वाइल, यस जिंदगी के मज़ों से कोई भी दूर नहीं रह सकता, बट इसको रोज की खुराक आप नहीं बना सकते हैं। ऑलवेज गो फॉर होम फूड, अदरवाइज हम आजकल जैसी गर्मियां आती हैं हमें पेट के इन्फेक्शंस और दूसरे टाइफाइड टाइप बुखार बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उससे बचने का एक ही उपाय है, एज मच एज पॉसिबल घर की पानी की बोतल और फ्रूट्स। अगर आप मौसमी, संतरा, सेब ये फ्रूट्स देते हैं तो आप अपने आप को न्यूट्रिशन भी देते हैं, वो अनडिजायरेबल इन्फेक्शन से बचाते भी हैं। ठीक है, यानी कि वाटर कंटेंट फ्रूट्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। रजनीश, आप जो कि जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया, अगर वहां की बात करें किस तरीके से बदलाव किए गए हैं? देखिए चंद्रा, यहाँ पर जो टाइमिंग है उसको थोड़ा किया गया ताकि जो फीस है उससे बच्चों को तरीके से बचाया जाए। आपको बताएं कि तापमान जो है देहरादून में लगातार बढ़ रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 48 से 39 डिग्री तापमान यहाँ पहुंचा है। इसके अलावा जो मैदानी जनपद है, चाहे वो हरिद्वार की बात करें, रोहतक, सब जगह 40 डिग्री तापमान रहता है। तो कुल मिलाकर पहली बार अप्रैल में सारे जगह 3 साल के बाद ऐसा तापमान देखने को मिला। इसके अलावा जो पहाड़ के जनपद हैं वहाँ पे भी गर्मी की तपिश है, धूप के थपेड़े चल रहे हैं, क्योंकि वजह ये है कि जो जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर होना, इससे मौसम का जो गर्मी है वो तपिश लगातार बढ़ेगी। तो काल दिखाना चाहेंगे, आप देखिए इस तरीके से जहाँ पर लोग जो है घर से चल रहे हैं, आइसक्रीम का सहारा ले रहे हैं और तमाम चीजें आपको देखी ठंडी का एहसास करने के लिए आदमी काफी जतन कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो गर्मी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में जो एडवाइजरी जारी हो रही है, उनका यही कहना है कि अपने आप को ध्यान रखें, बॉडी को हाइड्रेट करते रहें और धूप में कम निकले। तो जो स्थिति है वो आप समझ नहीं सकता कि गर्मी को लेकर ये है। इसके अलावा यहाँ पर जो डेंगू का भी प्रकोप बढ़ रहा है, इसमें भी चिकित्सकों ने एडवाइजरी जारी की, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे जो डायरिया, कॉलरा के अलावा बुखार जो वायरल यहाँ पे चल रहा है, इससे भी मरीजों की तादाद काफी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अपना बचाव खुद करना होगा। बहरहाल 1-2 दिन के बाद बारिश की फुहार का भी अलर्ट है, इससे हो सकता है कि मौसम में थोड़ी सी नरमी देखने को मिले। ठीक है नरेश जी, हमारे संवाददाता जहां पर मौजूद है वहां की मैंने कुछ तस्वीरें देखी, लोग हाथों में आइसक्रीम लिए बेहद एकदम जो कह सकते हैं शौक से खाते हुए नजर आ रहे हैं।
और आप देखिए कि कुछ भी गर्मी हो या ठंडी, लोग आइसक्रीम को नहीं भूलते हैं। टेस्ट बर्ड जो है आइसक्रीम को देखने के बाद एक्टिव हो जाता है। ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आइसक्रीम खाना कितना नुकसान अभी फिलहाल गर्मी के मौसम में हो सकता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जिंदगी के टोटल मजे छोड़े नहीं जा सकते। अगर आपको आइसक्रीम लेनी है तो आप कोई क्वालिटी वाली, यानी कि कोई अच्छे ब्रांडेड आइसक्रीम लीजिएगा। और वंस इन वाइल हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। आफ्टर ऑल टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होती है। और बट मैं कहूँगा कि इनमें बच्चे मैंने देखे हैं, वो आइसक्रीम के अलावा कुछ और खाते ही नहीं है। जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। तो ये आदतें हमें आपके चैनल के माध्यम से लोगों को डिसुएड करना है। आप ट्रबल इनवाइट कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम इनवाइट कर रहे हैं, आप आइसक्रीम ज़्यादा ले रहे हैं, आप ओबेसिटी का पैदा कर रहे हैं, आप गले का इन्फेक्शन पैदा कर रहे हैं, हाइजीन का पता नहीं। तो वंस इन अ वाइल यस, बट ऑलवेज ए गुड ब्रांडेड आइसक्रीम लीजिएगा, ताकि आपको क्वालिटी वाली चीज़ मिले। वो आप अनहाइजीनिक आइसक्रीम्स खा के अपने पेट के इन्फेक्शन को बढ़ाएं नहीं। ठीक है मानवेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है कि अगले कुछ दिन तक क्या किसी तरीके की राहत मिलने के आसार यहाँ पर हैं? शनिवार इतवार को टेम्परेचर थोड़ा कम रहने के आसार बताए गए हैं, लेकिन सोमवार से फिर से हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है। और दफ्तर का कहना है कि हीट वेव के दौरान लोग कोशिश करेंगे कम से कम घर से बाहर निकलें। और जो दोपहर का समय खासकर 12 से लेकर 5 बजे जो समय है, उस समय के बीच में कोई जरूरी कामों तक लोग घर से बाहर निकले। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इस समय के लिए अलर्ट जारी किया है कि जब आप बाहर जाए तो कहीं ना कहीं पानी की बोतल अपने साथ लेके चले, और घर का पानी पिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बाहर की चीजों को खाने पीने में, खुले फलों को खाने पीने में परहेज करते हुए नजर आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके दोनों विभाग द्वारा, चाहे वो जलवायु विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग, दोनों द्वारा अलर्ट भी जारी किए गए हैं ताकि आप नागरिक रह सकें गर्मी के मौसम में। ठीक है रजनीश, ऐसे में वहां पर किस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर अगले कुछ दिनों में बारिश की उम्मीद जताई जा रही है, या फिर हीट वेव या फिर लू का अलर्ट जारी किया गया? रजनीश, जो पहाड़ के जनपद है ऊंचाई वाले, जैसे कि चमोली हो गया, नैनीताल हो गया, तो इन सब जनपदों में 2 दिन की बारिश और गरज के साथ यहाँ पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो मैदान के जनपद है वहाँ पर तापमान अभी इसी तरीके से लोगों को सताने वाला है। अभी कुछ खास राहत की उम्मीद नहीं है। हल्का सा तापमान में गिरावट जरूर देखने मिल सकती है कि अगर पहाड़ के जो जनपद है ऊंचाई वाले, वहाँ पर बारिश होगी तो उसका असर मैदान के जनपदों पर भी पड़ेगा, और जिससे थोड़ी सी गर्मी की राहत यहाँ पर लोगों को मिल सकती है। ऐसा मौसम विभाग के डॉक्टर विक्रम का कहना है कि उन्होंने और इसके अलावा जो लू के चपेड़े से शिकार होना पड़ रहा है लोगों को, शीतल बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी लगातार अलर्ट जारी की जा रही है। इसके अलावा जब आपको बताएं कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है 30 अप्रैल से, तो ऐसे में मौसम का अपडेट एक बड़ा अपडेट है, बहुत जानकारी है। जो भी देश के यहाँ पहुंचती है उनको मौसम का अपडेट यहाँ पर लेकर ये देखने की होगा कि मौसम किस तरीके से अपना मिजाज बदलेगा और लोगों को राहत देगा। ठीक है नरेश जी, चूंकि देखा जाए जिस तरीके से आजकल लोग कामकाजी अगर लोग की बात कर ले तो ऐसा होता है कि दफ्तर में एसी का वो मजा लेते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें कई बार बाहर निकलना पड़ता है। और ये एक मुख्य वजह बताई जा सकती है कि कई बार लोग लू के चपेट में से होते हैं, कभी उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना इसकी वजह से करना पड़ता है। ऐसे में किस तरीके के लोग एहतियात बरतें? देखिए चंदा यादव, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। जो ऑफिस में हैं वो एयर कंडीशनिंग प्लांट्स लगे होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह कूल्ड होते हैं। वो जैसे ही ये बंदा बाहर धूप में आता है तो सर्द गर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा फैलते हैं। तो मेरा सुझाव ऐसे लोगों को एक ही होता है, जब एसी से बाहर निकलें तो पहले बाहर थोड़ा सा आके अपने आप को हल्का ठंडे में धूप में आने की बजाय थोड़ा अपने आप को एक्लिमेटाइज करें, और उसके बाद वो बाहर धूप में आएंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा। दूसरा बचाव मैं बता ही चुका हूँ, अपने आप को कवर करना। तीसरा बचाव पानी की बोतल लेके चलना। चौथा बचाव अपने डार्क कलर्ड क्लॉथ्स, लाल और काले वाले कलर कम पहन के व्हाइटिश या ब्लूइश या येलोइश कलर्स पहनिए, जिससे कि हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब ना हो। प्लस अपने सर को कवर करिएगा, छाता ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किन सेंसिटिविटी। तो ये कुछ सुझाव हैं जिससे धूप का असर
कम किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, अभी क्या खाना सही रहेगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है, हमारे पूर्वज भी कहते हुए नजर आए हैं नरेश जी की गर्मी में जितना ज्यादा हो सके कम खाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या चीजें खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, कुछ ऐसे टिप्स बताएं। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बात तो मैं बोल चुका हूँ, जितना हो सके होममेड खाना, बाहर का स्ट्रीट फूड और जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, छोले भटूरे खा लिए, ये सब जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। घर में मैं दोबारा बता दूं आम आपके दर्शकों को, जितना हो सके फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए। अक्सर गर्मियों में खाना खराब जल्दी होता है। आपने सुबह दाल बनाई, रात तक तो उसमें फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है। तो ताज़ा माल खाइएगा। जहाँ तक खाने की चीज़ों की बात है, आप हरी सब्जियाँ, दालें, फल सब नॉर्मल ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा स्पाइसेस कम इस्तेमाल कीजिएगा और फ्राइड कम इस्तेमाल कीजिएगा। पर से कोई चीज़ मना नहीं है, बट ये सच है कि जितना हो सके फ्रेश लीजिएगा। जैसे हमें सर्दियों में आदत होती है कि हम 2 दिन पुरानी चीज़ खा लेते हैं, गर्मियों में आप ऐसा नहीं कर सकते। हाथों हाथ आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस या पेट का इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। फ्रेशली कुक्ड, लेस फ्राइड, रोस्टेड चीज़ें ज़्यादा खाइएगा और हरी सब्जियों को और सैलड्स को और पानी वाले फल। कौन से पानी वाले फल होते हैं? जो तरबूज, खरबूज, ये अच्छे फल माने जाते हैं। इसमें शरीर का हाइड्रेशन भी अच्छा होता है। इसमें भी आप खास ध्यान दीजिएगा, ताज़ा कटा होना चाहिए। आप एक स्ट्रीट वेंडर से जाके लेते हैं, पुराना माल पड़ा होता है तो नेक्स्ट डे आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं बार बार जो चीज़ एम्फेसाइज कर रहा हूँ, हर चीज़ ताज़ी हो, फ्रेशली मेड हो और जल्दी कंज्यूम की जाए और जितना हो सके होममेड खाने लिए जाए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मानवेंद्र, रजनीश, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। और किस तरीके से लगातार देश भर में प्रचंड गर्मी, ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पारा जो है 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने लू का अलर्ट भी जारी किया है कुछ राज्यों में, और कहा जा रहा है कि जितना हो सके खुद को कम धूप में बाहर निकालें और इसके अलावा जो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहे, खुद को हाइड्रेटेड रखें। जिस तरीके से लोगों को भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि कम से कम वो बाहर निकले, और बार बार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि हो सकता है अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे थोड़ी बहुत राहत जरूर मिले। तो भीषण गर्मी और ऐसे में तापमान कई इलाकों में जो है 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है, और कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड जो इस बार टूटता हुआ दिख रहा, क्योंकि देखा जाए तो मार्च के महीने से ही भीषण गर्मी की शुरुआत और अप्रैल में वो गर्मी जो कभी जून में इतनी भीषण गर्मी पड़ती है।